राजेश खन्ना साहब ने एक बहुत खूबसूरत डायलॉग कहा था अपनी फिल्म आनंद में, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। इसी सेंटेंस को ध्यान में रखकर और मैं कहूँ शायद इंस्पायर्ड होकर बर्फी की कहानी लिखी गई है। क्योंकि बर्फी में एक बात कही जाती है, लिव योर लाइफ किंग साइज। बर्फी की कहानी मैं नहीं कहूँगा किसी फिल्म से मिलती जुलती है, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल सभी फिल्मों से अलग है। बट हाँ, इन स्पिरिट मैं कहूँगा ये एक फिल्म की याद ताज़ा करती है जिसका नाम था लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। जैसा कि मैंने कहा, कहानी मिलती जुलती नहीं है, बट उस फिल्म की तरह ये भी आपको ज़िंदगी की हर रोड ब्लॉक्स, हर कठिनाइयाँ, हर मुश्किलें, हर आफतों का सामना करने का हौसला देती है, हिम्मत देती है और कहती है, जैसा कि मैंने कहा, कि ज़िंदगी को जीना चाहिए, हंसकर, मुस्कुराकर, हर लम्हे को हमें जीना चाहिए। सो ये कहानी है इस फिल्म की। अगर आप सोच रही है बर्फी डिसेबिलिटी पर आधारित है, तो बिल्कुल नहीं। जी हाँ, इस फिल्म का जो मेन पात्र है रणबीर कपूर, उसे सुनाई नहीं देता, वो बोल नहीं सकता। जो हीरोइन है प्रियंका चोपड़ा, उसे ऑटिज्म है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये डिसेबिलिटी पे आधारित है। ये शुरुआत में हमें बताया जाता है, उसके बाद कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू होती है बर्फी की। बर्फी यानी कि रणबीर कपूर, जिसकी ज़िंदगी में दो लड़कियां आती हैं। पहली इलियाना, जो एक उस शहर में आई है अपने पेरेंट्स के साथ में, और दूसरी प्रियंका चोपड़ा। किस तरह इसकी ज़िंदगी में दोनों, रणबीर की ज़िंदगी में दोनों लड़कियां आती हैं और किस तरह उनकी ज़िंदगी में कई बदलाव आते हैं, कई मोड़ आते हैं, ये एक खूबसूरत फिल्म, इस खूबसूरत फिल्म की कहानी है। अनुराग बासु जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस कहानी को बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ कहा है। इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा कि इस फिल्म में ऐसे कई दृश्य हैं, ऐसे कई मोमेंट्स हैं जो दिल को छू जाते हैं। दिल को छू जाते हैं इसलिए क्योंकि वो वास्तविकता से लिए गए हैं, वो रियलिटी से लिए गए हैं, रियल लाइफ से लिए गए हैं। इस फिल्म में एक और पहलू बहुत स्ट्रांग है और वो है इस फिल्म का म्यूज़िक, जो बहुत ही इस फिल्म के टाइटल की तरह मीठा है, बर्फ़ी की तरह बहुत ही लाजवाब है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि हमें हमारी फिल्मों में फ्लैशी म्यूज़िक होना चाहिए या उस तरह का म्यूज़िक होना चाहिए जो सिर्फ मासेस को पसंद आए। सॉफ्ट सूदिंग ट्यून्स, मेलोडियस ट्यून्स भी हमें हमारे दिल को छू जाती है। और यही इस फिल्म में होता है, जो कहानी को ध्यान में रखकर, फिल्म को ध्यान में रखकर संगीत पिरोया गया है। और ये शेड मैंने प्रीतम में, ऑफकोर्स प्रीतम म्यूज़िक कंपोज़र ने कई फिल्मों में गज़ब का म्यूज़िक, लोकप्रिय म्यूज़िक दिया है जो बहुत ही चार्ट बस्टर हुआ है, बट इस फिल्म में मैं उन्हें सिंगल आउट करना चाहूँगा। ऐसा शेड उनकी पिछली फिल्मों में नज़र नहीं आया। इसके अलावा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी आउटस्टैंडिंग है, लोकेशंस बहुत खूबसूरत है। जिस तरह से कैमरे पे उतारा है सिनेमाटोग्राफर ने, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ने, लाजवाब है। खामियां, जी हाँ, खामियां भी है। खामियां ये है कि फिल्म में आप पहली बात तो जो अनकन्वेंशनल मासेस जो देखते हैं फिल्म में, उन्हें शायद ये फिल्म पसंद ना आए, क्योंकि या पसंद भी आए ना भी आए, इसलिए क्योंकि इस तरह की फिल्में एक एक्सपेरिमेंटल जॉनर की तरह होती हैं। ज़रूरी नहीं कि ये हर आदमी को समझ आए और पसंद आए। इसके अलावा एक और खामी है कि फिल्म पहले भाग में खासकर 15-20 मिनट खींची गई है और सुस्त गति से आगे बढ़ती है। इट इज़ स्लो एंड वो उसे ट्रिम करना, अगर ट्रिम किया गया होता फिल्म को तो बेहतर होता। बात करते हैं एक्टिंग की। रणबीर कपूर के क्या कहने, मसाला फिल्में तो सभी कर सकते हैं, बट क्या ऐसे एक्टर्स हैं हमारे यहाँ? बहुत चुनिंदा एक्टर्स हैं जो इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकते हैं। रणबीर कपूर अभी अभी फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं कुछ वर्ष पहले, पर उनकी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, उनकी फिल्मों का, उनकी चॉइस ऑफ फिल्मों का आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है, ही इज़ फ्लॉलेस, ही इज़ फैंटाबुलस, ही इज़ सुपर्ब। मैं जितनी तारीफ करूँ रणबीर की कम होगी, क्योंकि जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, बिना डायलॉग कहे
अपने एक्सप्रेशंस के ज़रिए, अपने बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए बहुत कुछ उन्होंने कहा है इस फिल्म में। प्रियंका चोपड़ा के क्या कहने, वैसे उन्होंने, अगर आप उनकी पिछली फिल्म में भी देखें तो चाहे वो फैशन हो जहाँ पर वो एक मॉडल का पात्र निभा रही थी, या सात खून माफ जो एक अलग ही पात्र था, और अब बर्फी अगेन बहुत कम डायलॉग, बट अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने चेहरे के ज़रिए बहुत कुछ उन्होंने भी कहने की कोशिश की और लाजवाब तरीके से अपनी अदाकारी का प्रदर्शन किया है। इलियाना जो साउथ में बेहद लोकप्रिय हैं और काफ़ी टॉप की एक्ट्रेस मानी जाती हैं, और अब हिंदी फिल्मों में उन्होंने प्रवेश किया है। शी इज़ एंटर्ड द हिंदी फिल्म्स विथ बर्फी, एंड मैं कहना चाहूँगा कि इलियाना इज़ एक्सीलेंट। देन देयर सौरभ शुक्ला, एक्सीलेंट। आकाश खुराना, वेरी गुड। आशीष विद्यार्थी, रूपा गांगुली, जीशु सेनगुप्ता, ये सभी अपने अपने रोल्स में बहुत अच्छे लगे हैं। मैं और एक काबिल एक्टर का जिक्र करना चाहूँगा, वेटरन एक्टर हराधन बंदोपाध्याय, एंड आई थिंक ही इज़ ब्रिलियंट इन द फिल्म। ऑन द होल, कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि बर्फी एक अनयूजुअल फिल्म है बॉलीवुड के लिए। ऐसी फिल्में जो बार बार नहीं बनती, पर देखनी चाहिए। ये फिल्में इसलिए नहीं बनाई जाती क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे सिक्कों की खनक सुनाई दे। ये फिल्में ऐसे नहीं होती जो पहले शो से रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं। ये ऐसी फिल्में बनाई जाती है फॉर द पैशन ऑफ सिनेमा। ये हर सिनेमा प्रेमी जो पैशनेट है फिल्मों के बारे में, उन्हें देखनी चाहिए। और फॉर वेरियस रीजंस, पर वन ऑफ द मेन रीजंस इज कि बहुत खूबसूरत फिल्म है, एंड ऑफ कोर्स रणबीर, प्रियंका, इलियाना की अदाकारी लाजवाब है। मैं इसे 5 में से 4 स्टार्स देता हूँ। वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड।